मिस्टर ब्रजेश गुप्ता पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी दिया अब 28 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। दिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी। जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर ब्रजेश जी के कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के दिया को नहीं चलता और बिना दिया के उसके बाबा का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे ब्रजेश जी दिया के बाप नहीं उसके बेटे हैं। दिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठकर ज़बरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। दिया का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ। दिया के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब दिया उन्हें दवाई खिलाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन दिया की नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को दिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। बाबा की ऐसी शरारतें भी दिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन दिया उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनके शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता, बड़बड़ाते हुए नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते और फिर दिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा बाबा के पास ले जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन दिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे ब्रजेश जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम राम सिंह था। उम्र उनकी 50-51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह ब्रजेश जी और दिया से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब राम सिंह अपनी बीवी के साथ ब्रजेश जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन राम सिंह ब्रजेश जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह राम सिंह के साथ तो कभी राम सिंह और उनकी बीवी दिया और ब्रजेश जी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान राम सिंह ने कहा कि आप और दिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा, आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं। अजी, मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। दिया सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। ब्रजेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब दिया ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। राम सिंह ने अपने विचार बताते हुए कहा। ब्रजेश जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह राम सिंह से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं। राम सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका रहते हैं। ब्रजेश जी को लगा जैसे राम सिंह उन्हें ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। ब्रजेश जी ने राम सिंह को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया, क्योंकि राम सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। राम सिंह, ब्रजेश जी और दिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही राम सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, दिया बेटा, तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। ब्रजेश जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। राम सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। दिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ब्रजेश जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए दिया से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही।
दिया ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे राम सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह दिया बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम ब्रजेश जी की बेटी नहीं, बेटा हो बेटा। अब ब्रजेश जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं यह फ़क्र के साथ कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? राम सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए, बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करें तो एक बेटी की तरह ही करिए। ऐसा कभी मत कहिए कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। दोस्तों, उम्मीद है ये छोटी सी सुंदर सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख कर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाली कहानी भी आपको इसी तरह मिलती रहें और आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहें। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।